ऑल राइट, तो हम लोग लास्ट क्लास में वी हैव बिन डिस्कसिंग अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने शुरू किया था ये चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन मॉडल्स के बारे में लास्ट क्लास में बातें की थी, और अर्ली जितने क्लासिकल मॉडल्स हैं हम लोग उन सभी के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग एक अलग क्लासिफिकेशन मॉडल के बारे में बात करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अवर थर्ड क्लासिफिकेशन मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन कर्व। लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन कर्व। कर्व से ही समझ गए होंगे आप, ये एक ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, कर्व से ही हम लोग ये समझ गए हैं कि ये एक ग्राफ बनने वाला है। अब ग्राफ होगा तो कोई ना कोई एक्स एक्सिस होगा, कोई ना कोई वाई एक्सिस होगा, यानी किसी ना किसी के बीच में तो ग्राफ बनेगा ही बनेगा। ऐसे तो है नहीं कि हवा में तुम ग्राफ बना दोगे। यू हैव टू डिसाइड सम एक्सिस, यू हैव टू डिसाइड बोथ द एक्सिस। तो ग्राफ जो बना था वो बना था किस किस के बीच में? एटॉमिक वेट के बीच में, और यहीं पर इसने गलती कर दी। जो जो एटॉमिक वेट के बेसिस पर क्लासिफाई करता गया वो मरता गया। ठीक है, ग्राफ बना एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, इसके बीच में उसने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, हम इस साइड पे उसका ग्राफ बनाएंगे, और हम यहाँ पर उसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या क्या उसने अपने ग्राफ में ऑब्जर्व किया। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उसने पहले ग्राफ बनाया था, फिर ऑब्जर्व किया था कि क्या हुआ। मैं उल्टा बता रहा हूँ तुमको, पहले ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, फिर हम लोग ग्राफ बताएंगे। ठीक है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जितने भी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन कौन थे? दैट इज एल्कली मेटल्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। इन सभी ने ऑक्यूपाई किया पीक पोजीशंस, ऑक्यूपाई द पीक पोजीशंस ऑन द कर्व। पीक पोजीशन समझ गए होंगे आप लोग। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव में हमारे पास था सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज के टाइम पे हम लोग सेकेंड ग्रुप के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स जो कि हैं हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इन्होंने ऑक्यूपाई किया डिसेंडिंग पोजीशंस ऑन द कर्व। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब घटती हुई पोजीशंस। ठीक है, मेटलॉइड्स, बोरोन, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, जितने भी हमारे मेटलॉइड्स थे, एंड ट्रांजिशन मेटल्स, ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। उन्होंने ऑक्यूपाई किया बॉटम पार्ट कर्व का, जो फाइनली हमारे पास है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास फ्लोरीन होता है और उसका ग्रुप होता है। ठीक है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है। हेलोजेंस है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी ने ऑक्यूपाई किया
ascending positions on the curve। ठीक है, ये सारी इसकी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या बोला, उसने एक बात बोली कि भाई साहब, अगर आपने इतनी सब बातें ऑब्जर्व कर ली हैं तो एक बात जरा ये लिख भी लो। क्या? कि एलिमेंट्स हैविंग, उसने बोला एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस, एक जैसी पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी वो सभी एक जैसी पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इतनी बात आई होप बच्चों आपको समझ में सबको आ गई होगी। नाउ कर्व क्या है, लेट्स ट्राई टू प्लॉट द कर्व। ओके, लेट्स ट्राई टू प्लॉट द कर्व। मैं यहां से इस बात को मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि मैं यहां पर कर्व बनाने जा रहा हूं इस पोर्शन में। लुक एट दिस कर्व नाउ, वी हैव एटॉमिक वेट ऑन दिस एक्सिस। ठीक है, यहां पर हम लोग इस एक्सिस पर प्लॉट करने वाले हैं एटॉमिक वॉल्यूम्स। ठीक है, हम लोग यहां पर प्लॉट करेंगे एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, तो कर्व कुछ इस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा। कर्व कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन कहां कहां पर आया। पहला बोलता है कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ये सभी जो है ये पीक पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे। तो पीक तो ये है, यहाँ पर लिथियम मिलेगा आपको। ठीक है, इधर हमको सोडियम मिला, इधर हमको पोटेशियम मिला, इधर हमको रुबिडियम मिला, इधर हमको सीजियम मिला। ठीक है जी, पीक पोजीशंस ऑक्यूपाई कर दी गई हैं। बात करते हैं अगली पोजीशंस की। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो डिसेंडिंग पार्ट ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब कर्व जब घट रहा है तो वहां पर ये लोग दिखेंगे, यानी यहाँ पर ये डिसेंडिंग पार्ट होगा। यहाँ पर दिखेगा बेरिलियम, इधर कहीं आपको सोडियम के पास दिखेगा, इधर कहीं मैग्नीशियम। पोटेशियम से नीचे उतरोगे तो दिखेगा कैल्शियम, रुबिडियम से नीचे उतरोगे तो दिखेगा स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, सीजियम से नीचे उतरेंगे तो आपको दिखेगा बेरियम। सेकंड पॉइंट भी हो गया खत्म। तीसरी बात करते हैं बच्चों। तीसरा बोल रहे हैं मेटेलॉइड्स आपको दिखेंगे बॉटम पार्ट पर दिखेंगे, मेटेलॉइड्स आपको दिखेंगे बॉटम। तो ठीक है, इधर कहीं बोरोन होता है। ठीक है, इधर आपको कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के नीचे ही यहाँ पर आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, इधर मिलेगा सिलिकॉन। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सौर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। लाइन से ये लोग इधर जिंक तक इधर ही लग रहे हैं, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज।
निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये सभी इधर इस वाली लाइन पे पड़े रहते हैं, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, आर यू रुथीनियम, आर एच रोडियम, पैलेडियम, ये सभी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। जब आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। इधर आता है मेरा लैंथेनम, इधर आता है मेरा सीरियम। तीसरा पार्ट भी अलॉट कर दिया गया है। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ बोल रहा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होंगे वो आएंगे असेंडिंग पार्ट पे, यानी आपका कर्व बढ़ता हुआ जब होगा तो आपको हैलोजेंस दिखेंगे, यानी बढ़ता हुआ तो इधर है, क्लोरीन दिखेगा इधर। और बताओ बढ़ता हुआ किधर है, यहाँ पर भी बढ़ता हुआ है, इधर कहीं क्लोरीन दिखेगा, ठीक है। रुबीडियम से नीचे आ जाओ, और कहाँ पे क्या दिख सकता है, ब्रोमीन दिखना चाहिए इधर, बोलो बेटा। यहाँ पर ब्रोमीन दिखेगा, ठीक है। फिर आपको इधर कहीं पर आयोडीन दिखेगा। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन था, और उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम लोगों ने अपना कर्व प्लॉट कर लिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को लोथर मेयर क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और लोथर मेयर ने आफ्टर डूइंग ऑल दीज क्लासिफिकेशंस, उसने बोला कि जब सेम पोजीशंस वाले, लोथर मेयर ने यहाँ पर क्या, लोथर मेयर ने क्या प्रपोज कर दिया, लोथर मेयर ने ये बात बोल दी कि देखिए, जहां पर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एटम्स होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम तरह की पोजीशन, सेम टाइप का पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। ये बात हमने यहां से सीखी, ये बात हमने यहां से सीखी, वो हमने देख भी लिया। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम सब एक जैसी प्रॉपर्टीज के थे, तो सब टॉप पे पहुंच गए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक जैसी प्रॉपर्टीज के थे, एक जैसे नेचर के थे, तो उन लोगों ने इंक्रीजिंग पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। हेलो, तो हमने बोला था कि, हमने क्या बोला था, लोथर वेयर ने बोला था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम टाइप का पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। और उसी बेसिस पर लोथर मेयर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। क्या लोथर मेयर ने स्टेटमेंट दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब एटॉमिक मास पर ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करेंगी, ऐसा उसने बोला। और एटॉमिक मास ही वो कड़ी है जिस वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। उसने क्या बोला, जैसे अब यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एक तरह की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये इनकी एटॉमिक मास की वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। अब जैसे ही लोथर मेयर ने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, जैसे ही लोथर मेयर ने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, तुरंत एक नए भाई साहब आ गए, तुरंत एक नए भाई साहब आ गए जिनका नाम था मेंडलीव, जिनका नाम क्या था, मेंडलीव। और उन्होंने लोथर मेयर की ये बात उठा ली कि भाई पीरियोडिक फंक्शंस, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है। मेंडलीव ने ये बात उठा ली, और इसी के बेसिस पर मेंडलीव ने 1869 में खुद का पीरियोडिक टेबल बना दिया, ठीक है। तो मेंडलीव पर जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू मेंडलीव। कई बार पूछेगा व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। आप पीरियोडिक फंक्शन से क्या समझते हैं?
तो हम लिखेंगे, तो हम बच्चों यहां पर इसका आंसर कुछ इस तरीके से करेंगे, द पीरियोडिक फंक्शन is a function that repeats its value, चाहे वो वैल्यू फिजिकल हो या केमिकल हो, किसकी प्रॉपर्टीज की, चाहे वो वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टी हो या वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। इट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ इन ए रेगुलर इंटरवल्स और पीरियड्स। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फंक्शन होता है पीरियोडिक फंक्शन जो खुद की वैल्यू को एक समय के बाद रिपीट करेगा, एक प्रॉपर इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए आप एक शादी में गए, और आप शादी में गए तो आपने वहां पर आप रिसेप्शन अटेंड करने गए थे, तो आप जैसे ही शादी में घुसे तो पहला जो इंसान था वो बुढ़ा मिल गया, ठीक है। वो एक एजेड आदमी थे, बुढ़े थे। आप फिर 10 आदमियों से मिले, फिर 11वां आदमी जो मिला वो भी बुढ़ा था। फिर आप 10 आदमियों से मिले, फिर जो अगला जो आदमी था, 21वां जो आदमी था, वो भी बुढ़ा निकला। तो मतलब क्या हुआ, हर 10-10 इंसानों से आप मिलते जा रहे हैं, और जैसे ही आप 11वें इंसान से मिलते हैं वो बुढ़ा मिल जाता है। दैट मीन्स जो ये एजेड इंसान आपको मिल रहा है आफ्टर एवरी 10 पोजीशन, ये फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले 10 इंटरवल के 10 लोगों के मिलने के बाद मिला, फिर 12 लोगों के मिलने के बाद मिला, फिर 20 लोगों के मिलने के बाद मिला, नहीं। ये आपको एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको वही इंसान मिल रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो इंसान पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि वो हमें 10 इंसानों के बाद मिल रहा है, ठीक है। तो जो फंक्शन जिस चीज की वैल्यू एक प्रॉपर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे, हम बोलेंगे कि वैसी चीज को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। नाउ ये काफी बड़ा पीरियोडिक टेबल है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल, द फोर्थ क्लासिफिकेशन मॉडल, is called as Mendeleev's periodic table, given in 1869. और उन्होंने इसको पब्लिश किया, इस पीरियोडिक टेबल ये जो था ये पब्लिश हुआ 1872 में, ठीक है। 1869 में was proposed that Mendeleev is thinking this and this, but in 1872 this periodic table got published in a German journal, ठीक है, क्योंकि Dmitri Mendeleev was a German scientist, ठीक है। तो बेसिकली उनका सिंपल सा फंडा था, उन्होंने मतलब ऐसे ही अपने हिसाब से ही रैंडमली कुछ नहीं किया, उसने रिएक्शन करवाई सबकी, जितने एलिमेंट्स उस समय पर डिस्कवर्ड थे उसने उन सबके रिएक्शंस करवाए, और फिर उनको उसने ग्रुप में रखना शुरू किया, ठीक है। फिर उनको उसने ग्रुप में रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करें कि कैसे करें, लेट्स वेट फॉर अ सेकेंड। मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि बनाना बहुत मुसीबत हो जाएगा।